इथे वसई विरारमधलीच एक सुकन्या श्रद्धा यांचा अतिशय निर्घृणपणाने मृत्यू झालेला आहे, खून झालेला आहे, त्याच्याबद्दल चौकशी चाललेली आहे आणि म्हणून इथल्या स्थानिक पोलिसांशी बोलायचं, त्याबद्दलच्या FIRची माहिती घ्यायची, तसंच त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घ्यायची या हेतूने मी इकडे आलेले आहे। तिच्या वडिलांशी माझं सगळ्यांच्या बरोबर आणि पोलिसांखेरीज सुद्धा माझी एकांतामध्ये भरपूर चर्चा झाली। त्यांच्याकडून पूर्णपणे घटनेची मी माहिती घेतलेली आहे आणि त्याच त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत। विधान परिषदेचे उपसभापती या नात्याने मी त्याची दखल घेतलेली आहे आणि लवकरच लोकसभेचे अध्यक्ष ओमप्रकाश बिडला, त्याचबरोबर केंद्रीय गृह विभागाचे, तसंच दिल्ली या ठिकाणी घटना घडलेली असल्यामुळे तिथले संबंधित पोलीस अधिकारी या सगळ्यांशी मी बोलणार आहे आणि लवकरात लवकर या कोर्टामध्ये निकाल लागून त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी अशा प्रकारची आमची मागणी आहे। पोलिसांशी वसई विरारमधल्या इथले बोलले, माणिकपूर पोलीस स्टेशनच्या त्यांनी अतिशय तपशिलामध्ये जाऊन, जे आयो आहेत त्यांनी अतिशय तपशिलामध्ये जाऊन पोलिसांनी संपूर्ण माहिती घेतलेली आहे। दिल्लीमध्ये जाऊन त्यांनी कॉल रेकॉर्ड जेव्हा तपासले त्यावेळेला निदर्शनास आलं की कुठल्याही प्रकारची बँकेची ट्रान्झॅक्शन जी होती ती ट्रान्झॅक्शन सगळ्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये कुठलेही पैसे भरले गेले नव्हते, उलट पैसे काढले गेले होते। त्याच्यामधून त्यांचा हेतू जो आहे तो खुनाच्या पाठीमागे पैशातून असणारं ब्लॅकमेलिंग पण होता का अजून काही होतं हे पुढच्या काळात सगळं चित्र स्पष्ट होईल। लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये ते इथे सुद्धा 2-2.5 वर्ष राहिलेले होते आणि त्याच्यानंतर ते तिथे गेले। त्यांचे जे मित्र आहेत श्रद्धाचे, त्यांना लक्षात आलं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हिचं काही कम्युनिकेशन होत नाही आहे, त्या संशयास्पद मृत्यू होऊ शकतो, त्या दृष्टीने त्यांनी सामाजिक जबाबदारी पार केलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचंही अभिनंदनास ते पात्र आहेत। श्रद्धाचा जो जीव गेलेला आहे तो जीव घेत असताना कुठल्याही प्रकारची पारख या आरोपीची तिला होऊ शकली नाही, तिची फसवणूक झालेली आहे आणि आपण मुलींना पायावर उभं करतो त्यावेळेला त्यांची फसवणूक होऊ नये या दृष्टिकोनातून पालकांनी प्रयत्न करून सुद्धा परिणाम झाला नाही। अशा वेळेला प्रत्येकच माणूस असं करेल अशातला भाग नाही आहे। लिव्ह इनमध्ये ती नसती आणि लग्न केलेलं असतं तरी नवरा असाच वागला नसता का याच्याबद्दल सुद्धा खात्री नाही आहे। परंतु मला असं वाटतं की दिल्ली पोलीस आणि पालघरमधले इथले माणिकपूरचे पोलीस या सगळ्यांनी मिळून चांगलं काम केलेलं आहे आणि लवकरात लवकर या केसचा निकाल लागावा असं अपेक्षित आहे। हिंदी में ये कहना, दिल्ली तक के पुलिस तक माणिकपुर की पुलिस जो है वो पहुंच गई और उन्होंने जिस बहुत ही क्रूर तरीके से ये जो साजिश करके उसको टुकड़े टुकड़े करके मारने का जो किया है, कुकर्म किया है, उसका मैं निषेध करती हूँ। विधान परिषद महाराष्ट्र की उपसभापति होने की हैसियत से और उसी के साथ साथ शिवसेना के उपनेता होने की हैसियत से मैंने इसमें ध्यान दिया है। मैंने उसके पिताजी के साथ में बहुत कुछ समझने की कोशिश की, उनके से मालूमात करा ली और ये भी बात स्पष्ट है कि उनका ये कहना है कि उनको ये चाहते हैं। अरे मोबाईल फोन बंद करून तरी बाईट घ्या, असं काय करताय तुम्ही? हां, त्याच्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये इनकी अपेक्षा है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से श्रद्धा को गुमराह किया गया, उसके पास से पैसा मांगने के लिए भी शायद वो दबाव डाल रहा था, ऐसे कई मुद्दे उसमें हैं। मैंने उनको ये कहा है कि वो जो भी बातें श्रद्धा के साथ होती थी उसको ठीक तरीके से उसको लिख के रखे, जिससे जब फैसला चलेगा तो मुकदमे में इसका फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात जो है कि ये जो परिवार यहाँ पे रहे हैं उनको ऑलरेडी बहुत टेंशन आया है, तो इसके लिए उनको जितना मीडिया से दूर रहेंगे, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं ही पहली व्यक्ति हूँ कि पुलिस को छोड़ के जिन्होंने उससे बात की है और वो यही चाहते हैं कि ये सब का सब मुकदमा पूरा होने तक अगर आपका सहयोग उनको मिलेगा तो जल्द से जल्द इंसाफ भी मिल सकता है। और उसी के साथ साथ जो भी कुछ को तकलीफ़ होती है या कुछ उनको प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी हम उनको पूरा सहयोग करेंगे। खास करके कानूनी तौर पे जो मदद लगती है सरकारी वकील मिलने के लिए, उसके लिए भी हम उनको पूरा सहयोग देने वाले हैं। क्या बीच में श्रद्धा ने कभी फोन किया था कि मैं परेशान हूँ, मुझे वापस आना, इस तरह की कभी बातें हुई पिता के साथ बेटी की? नहीं, उसने ये कहा था कि उसका वो ये चाह रही थी कि कभी कभी झगड़े हो रहे थे लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब मैंने उसको समझाया तो वो इतनी तैयार नहीं थी आने के लिए।
और ये एक मुश्किल हो गया। दूसरी बात ऐसी है कि जब बर्थडे के लिए उन्होंने विश किया था तब भी ऐसी कोई उसकी कंप्लेंट नहीं थी कि मुझे तकलीफ हो रही है इस तरीके से। शायद उसका बहुत विश्वास था उस पर और इसके लिए उन्होंने पिताजी को इसके बारे में सूचित नहीं किया था। हत्या की कोई वजह पिता को बताया गया पुलिस के द्वारा? ताई कुछ रीजन बताया गया कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? 2.5-3 साल से लिविंग में रह रहे थे। नहीं, एक बात तो स्पष्ट हुई जब मैंने उनको पूछा कि ये सब बातें क्यों हुई, क्योंकि वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था, इसके लिए हुई क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो उसको दुष्टता के तरीके से सामने आ रहा था। Yes, money can be one of them. नहीं, एक उन्होंने ये कहा कि वो कुछ तो दबाव उस पर डाल रहा था, और ये जो पैसे का ट्रांजैक्शन की जो बात आ गई ना सामने, उससे उनको ये लग रहा है कि जब उन्होंने जानकारी ली तो शायद वो अलग अलग तरीके से उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होगा, जिसके कारण उसको ये हौसला नहीं हुआ कि वो आके पिता तक बात करे और कहे कि मुझे इसके बारे में तकलीफ हो रही है। उसके माँ पर भी इसका बहुत बड़ा सदमा आया और माँ जी का भी उसके इसी में निधन हो गया। मेरी बात जो हो गई तो वो खुद उनके पिता के साथ और एक उनके फैमिली फ्रेंड थे, वो वहाँ बैठे थे, पिताजी के साथ ही सब मेरी बात हो गई। क्या पिता ने लव जिहाद जैसी कोई बात कही? मैं बात की बात बहुत जोर शोर से उठ रही, क्या पिता ने बात कही है? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऐसा जिक्र उसने नहीं किया था, ऐसा उनका कहना है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस मतलब उनके मारपीट करता था वो लड़का उनसे? नहीं, वो ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन एक बात है कि वो बहुत प्रेशर में थी, ऐसा उनको जरूर लग रहा है। अब वो प्रेशर पैसे का है कि वो प्रेशर मारपीट का है, वो ये भी कर रहा था ना, वो शराब वगैरह भी पी रहा था, भरपूर ड्रग्स भी ले रहा था, तो इसके लिए ये कारण भी उसकी हिंसा का हो सकता है। मैम, क्योंकि वो दिल्ली में थे, पुलिस के साथ थे, जांच उनको पता है क्या चल रही है, तो क्या जो ये आरोपी है आफ्ताब, वो श्रद्धा के साथ रहकर भी उसको धोखा दे रहा था? बिल्कुल, धोखा तो दे ही रहा था, और उसी के साथ साथ उसने झगड़े हो रहे हैं और इसीलिए उसने ये प्लान करके किया है, ये भी बात स्पष्ट है। घटना की रात क्या हुआ था मैम? कुछ पिताजी को दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया था? नहीं, वो बात जो है ना, वो जब घटना हुई तब पिताजी तो वहाँ नहीं थे ना।